4:45 बज गए हैं। मैं मुनमुन को काढ़ा दे के ऊपर आ गई थी और मैं यहाँ लेट गई थी धूप में, क्योंकि मेरे पेट में भी यहाँ दर्द है। पता नहीं क्यों है। कल डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी मैंने अम्बिलिकल हर्निया का ऑपरेशन हुआ है मेरा, तो इसके बारे में बहुत सारी वीडियो देखी है कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या होने की संभावनाएं होती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ देखी। और वहाँ पर जो लोगों के कमेंट्स मैंने देखे जिनके ऑपरेशन हुए हैं, कई महीने बाद तक भी वो दर्द बता रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया ऑपरेशन कराए हुए को, अभी भी दर्द है। ऐसा 1-2 ही होगा जिसने ये बोला कि मैं ठीक हूँ, वरना तो सब ने प्रॉब्लम बताई है। अब मैं बहुत डर गई हूँ, मतलब इतने सारे कमेंट्स पढ़ के, ऑपरेशन जिनके हो रखे हैं उनके कमेंट्स पढ़ के, कि वो अभी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और अब कल डॉक्टर के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि ये जो समस्याएं हैं क्या ये नॉर्मल है इस ऑपरेशन के बाद, और ये कितने दिन तक रहने वाली है, और क्या ये परमानेंट झेलूँगी मैं। तो भाई देखो, आज ये लड़की मेरी डायरी लेके बैठी हुई है। जब इसके कॉलेज में कोई इवेंट होता है और वहाँ पर अधिकतर पोइट्री के होने लगे, और ये मेरी कविता लेके जाती है। और यहाँ पर देखिए, देश वंदना नाम की मेरा एक गीत है, बहुत प्यारा गीत है, बहुत। मैं ये कह सकती हूँ, मेरी ये पूरी डायरी है, देखिए कितनी मोटी डायरी है मेरी, ये देखिए। इस डायरी में 3-4 गीत ऐसे हैं जिनमें से ये 1st-2nd नंबर पर आता है, जो मुझे इतना प्यारा है। और ये गीत ये तैयार कर रही, क्योंकि इसने जब मेरी कविता वहाँ पर सुनाई है अपने कॉलेज में, तब इसने खूब तालियां बटोरी। और अब इसे फिर स्पेशल बोला गया कि तुम्हारी कविता होनी है तो होनी है ना। ऑर्डर दिया गया है, पूछा नहीं है, आयुषी पोएम लेके आओ जाओ। तो मेरी कविताओं के माध्यम से ये लड़की कॉलेज में फेमस हो चुकी है कि आयुषी की जो कविताएं होती हैं बहुत अच्छी होती है। वैसे सब जानते हैं कि इसकी मम्मी की लिखी हुई कविताएं हैं, ये मेरा नाम मेंशन भी करती है, ऐसी बात नहीं। तो भाई मेरी कविताएं और मेरा नाम इसके कॉलेज में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहा है। क्या रेस्पॉन्स रहता है तुम्हारे? अरे बोलते हैं, इतना अच्छा कहाँ से लेके आती हो, इतना अच्छा बोलना कहाँ से आया, ये गाने वाली चीज़ कहाँ से आई है पोएम की? तरन्नुम में। हाँ, तरन्नुम में। क्योंकि मेरे सारे गीत जितने भी हैं, गीत कविताएं गज़लें जितने भी हैं, मैंने तरन्नुम में तैयार कर रखे हैं। और फिर मैं वही तरन्नुम इसे सिखाती हूँ, थोड़ा सा गा के दिखाती हूँ, तो ये वही कर देती है वहाँ पे टूटा फूटा। खैर मेरे वाला अंदाज तो नहीं आता। वैसे इस स्पीच का तो तेरा अंदाज मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ, वो है मतलब इसकी मैं जो भूमिका होती है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देती हूँ, बस गाती नहीं हूँ अच्छा, क्योंकि गाती तो हो ही नहीं मैं अच्छा। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी है। तरन्नुम इसका थोड़ा सा वो है, लो है, मतलब इतना क्लियर नहीं है जितना मेरा होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा गुनगुना के दिखाती हूँ। देश वंदना लिखूं जब भी, वीरों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चांद गगन में, प्यारा हिंदुस्तान रहे, प्यारा हिंदुस्तान रहे। इस गौरवशाली भारत की गाथा दुनिया ने दोहराई, तारों की भाषा भी जग को हमने पहले सिखलाई, हमने पहले सिखलाई। विश्व गुरु इस भारत का, विश्व गुरु इस भारत का, दुनिया के चमन में मान रहे, जब तक सूरज चांद गगन में, प्यारा हिंदुस्तान रहे। 1 2 3 4 बंद का गीत है। 4 बंद का गीत बहुत बड़ा गीत होता है, ज़्यादातर 3 ही होते हैं गीत में, अगर 4 हैं तो बहुत बड़ा गीत है। ये वो गीत है जो मैं एक बार बैठ के लिखना शुरू किया तो पूरा लिख के हटी। इस तरह के कई सारे और ऐसे गीत जब भी मैंने लिखे वो बिल्कुल मतलब बहुत ही सुपरहिट रहे। तो जी ऑल द बेस्ट। ले आजकल मेरा तो इससे थोड़ा सा नाता सा टूटा हुआ, तो ही जोड़ के रख।
और साड़ी भी मेरी, कविता भी मेरी, लड़की भी मेरी, लड़की भी मेरी, अंदाज भी मेरा और डिग्री भी मेरी। डिग्री भी मेरी। कुछ छोड़ भी देगी नहीं मेरा तू। हाँ हाँ। और ये है नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को मैं वहाँ गई थी हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में मंडी पड़ती है, तो हॉस्पिटल से लौटते समय हम मंडी गए थे, फ्रूट्स लेने थे। तो ये मंडी का नज़ारा थोड़ा सा मैं शूट कर रही हूँ बाइक पे बैठे बैठे। और पूरी मंडी में घूम ली, पूरी मंडी में जो चीज़ मुझे लेनी थी वो तो मिली नहीं, खैर एक दो चीज़ और ले आए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये अगला दिन है, यानी कि आज है थर्सडे, और थर्सडे को ओपीडी होती है उन वाले डॉक्टर की जिनको मुझे दिखाना था, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, उन वाले सर्जन का। तो आज मैं गई थी, और यहाँ पर पहले तो आप मुनमुन को देख लीजिए, बहुत कमज़ोर हो गई, आँखें इसके अंदर धंस गई और आवाज़ भी इसकी पूरी बैठ गई। ये देखो मुँह कितना छोटा सा हो गया, दिखाना, बहुत छोटा सा मुँह हो गया इसका। और इससे नेबुलाइजर लगा था कल, आज फिर लगेगा शाम के टाइम, क्योंकि इसकी आवाज़ में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा। और इधर पढ़ाई भी करनी पड़ रही बेचारी को, छुट्टी भी नहीं ले सकती, ये हाल है। तो ये तो मुनमुन की अपडेट है। और मेरी अपडेट ये है, मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे मेरे ज़्यादा देर बैठने से दर्द हो गया, तो ये होगा कि मसल्स जो हैं वो खींचती हैं, और जो अंदर वाले स्टिचेज हैं उनमें भी खिंचाव आता है। और ये जो हर्निया का ऑपरेशन है, इसमें अंदर जाली फिट करते हैं डॉक्टर सर्जन। तो वो जो जाली फिट करते हैं, उस जाली को मसल्स के साथ सेट होने में समय लगता है, और वो प्रॉब्लम करती रहती है। और उसी वजह से बेल्ट लगाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, बेल्ट लगानी है। और बेल्ट भी मुझे 6 महीने बोला कि 6 महीने तो कम से कम लगानी है आपको बेल्ट। तो ये है। खैर मेरी वो जो मुझे एक चिंता हो रही थी वो थोड़ी सी दूर हुई कि ये ज़्यादा देर बैठने से मसल्स में जो अंदर की वो है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो यही कह रहे थे। और बाकी और भी चीज़ें हैं। फिर मैं फिर से अपनी वो कार्डिगन पहन के गई थी येलो वाला, और देखते ही डॉक्टर साहब फिर से बोल पड़े, ये आपने खुद बनाया है? मैंने कहा हाँ खुद बनाया है। हाथ से बनाते हो? मैंने कहा हाँ हाथ से बनाती हूँ। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर वो जो मैंने कहा आपको बताया था, मेरा नीटिंग वाला चैनल भी है, और मैंने कहा मैं वीडियो शूट कर रही थी, ज़्यादा देर बैठ गई, और उस ज़्यादा देर बैठने से मुझे प्रॉब्लम हो गई ये दर्द की, और ऐसा हो गया। तो फिर उन्होंने तब समझाई सारी बातें कि वो जो जाली हम लगाते हैं, उस जाली को मसल्स के साथ सामंजस्य बैठाने में समय लगता है, वो सेट होती है, तब तक ऐसा ही होता रहता है। ये नहीं तो मुझे फ़िक्र हो गई थी कि ये दोबारा ना हो जाए, क्योंकि ये जो हर्निया है ये रिपीट हो जाती है बीमारी। अगर हम थोड़ी सी लापरवाही कर लें तो ये बीमारी फिर से आ जाती है। वो जो जाली होती है वो हट जाती है अपनी जगह से, और वो फिर वैसी हो जाती है। तो बड़ा नाजुक मामला होता है हर्निया का, और ऑपरेशन के बाद इससे भी ज़्यादा नाजुक हो जाता है। तो ये मेरी अपडेट है। और प्रिंसी के कॉलेज में कल फंक्शन है, वो साड़ी तो उसने तैयार कर लिया, अपनी फ्रेंड के लिए भी मेरी साड़ी तैयार की है, उसने सेलेक्ट की है, अपनी तो कर ही रखी है। ब्लाउज़ मेरे वाले उनको आएंगे नहीं, तो खैर मेरे वाले ब्लाउज़ ही टेलर के पास गई है, वहाँ से फिटिंग करवा के लाएगी अपना और अपनी फ्रेंड का। ये शाम का समय है, मैं फ्रूट्स काटने लगी हूँ। वैसे तो मुनमुन को फ्रूट्स से नुकसान करते हैं, और शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, लेकिन उसने खा लिया था, थोड़ा सा भूख लगी हुई थी। और मैं ले रही थी अपने लिए पिंट खजूर। जो खजूर होती हैं वो मुझे अच्छी भी लगती हैं, और वो एक एनर्जेटिक बहुत होती है, तो उन्हें कभी कभी ले लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। वो मुझे नहीं मिली थी, तो ये ले आए थे। सेब है, मतलब एप्पल है, और ये है पपीता। अमरूद हमारे यहाँ रखे हुए थे पहले से ही, अमरूद तो वैसे ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर तो मैं एप्पल और पपीता काट रही हूँ। तो मुनमुन को भी थोड़ा सा दे दूँगी उसके रूम में ही, और फिर कान्हा और मैं खा लेंगे बैठ के। और अच्छे तो होते हैं ये सेहत के लिए, पपीता भी और एप्पल भी, लेकिन ये जो कोल्ड हुआ रहता है ना, इसमें कोई भी फ्रूट हो नुकसान नहीं करता है। फ्रूट हमेशा ठंडे होते हैं। कोई होगा फ्रूट ऐसा जो इसमें डॉक्टर बताएगा, लेकिन वरना तो नुकसान ही करते हैं इसमें। लड़की ने मेरी साड़ी तो सिलेक्ट करी ही करी,
मेरे इतना फेवरेट ब्लाउज़ था उसका जो इसने करवाया, अभी दिखाती हूँ। देखो क्या करवाया इसने। पर इससे ही लुक आ रहा है। ये देखो, देखो पहले तो मैं इसका पूरा लुक दिखा दूँ। ये देखो, पहले तो मैं साड़ी का पूरा लुक दिखा दूँ। अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, लेकिन मेरा ब्लाउज देखो। अरे हो जाएगा वो दोबारा ठीक। ऐसे वाला, ऐसे वाली नेट, ये पूरा पूरे ब्लाउज पे ये नेट लगा हुआ है। इस नेट की वो थी बाजू, और वो भी फुल फुल बाजू के होते हैं मेरे ब्लाउज। ऐसे मैंने 2-3 ब्लाउज बनवाए हुए हैं। तो खैर इसे तो यही इसी तरह का ब्लाउज चाहिए था। लड़कियों के अच्छे लगते हैं ऐसे ही, और अच्छी लग रही, लेकिन वापस वैसा ये बनेगा नहीं। बन जाएगा। नहीं भाई, वैसे बाजू जो सिलाई में जुड़ती है ना वो अलग होती है। जब ये विदाउट स्लीव बना देते हैं ना, विदाउट स्लीव वाले, उनमें बाजू जब लगती है वो अलग ही दिखती है, वो वाली बात नहीं आती। तो बात हुई है भाई, कर लगा देंगे सेम करके वो लगा देगा, मुझे पता, ऊपर से रख कर लगा देगा जैसे लगा मैं पीछे फिर। और मैं डीप गले के ब्लाउज नहीं पहनती, लेकिन इसका थोड़ा डीप बना हुआ है। 2-3 ब्लाउज मेरे हैं थोड़े डीप। तो ये देखो, ईयरिंग भी ले आज लाई क्या। अच्छे लग रहे। चल मैं तो नहीं पहनती, पर लड़कियों का तो जमाना है पहनने का, पहनो तुम लोग। तो देखो जी, बताना कैसी लग रही। ये देखो, साड़ी को ना बस पहनने का है। इसी साड़ी को एक बुढ़िया पहन के बैठ जाएगी, सीधा पल्ला करके और ये करके वो करके सर पे रख के। ये साड़ी बिल्कुल ऐसी लगेगी ओल्ड फैशन की। अब ये साड़ी इसने पहन ली, ये स्लीवलेस ब्लाउज पे, तो ये एकदम न्यू फैशन है, मतलब एकदम स्टाइलिश लग रही। तो अब ये स्टाइलिश लग रही, और वो है देखो कितनी अच्छी लग रही। अगर हमारी कोर्ट में प्रोग्राम होगा ना, उसका वुमेंस डे पे प्रोग्राम होता है, और उसके लिए मेरे पास ज़रूर आती है कॉल वहाँ से कि सुरेखा की कविता होनी है ये वो। अगर तो मैं यही साड़ी पहन के जाऊँगी, मैं यही साड़ी पहन के जाऊँगी, और देखती हूँ कैसे होता है, क्या होता है। बहरहाल ओवरऑल मुझे साड़ी बनानी भी आ गई, कितनी बढ़िया बना रखी है मैंने। ओवरऑल अच्छी लग रही। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो इसने वहाँ खींचे होंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये लुक था इसका, और प्रोग्राम भी हो गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो, ये इसकी फ्रेंड है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।